All right, traders. Very good evening to you all. This is Avril from the Trade Psych. It's 5:15 p.m. वेलकम टू अनदर डेली एनालिसिस वीडियो. ठीक है, एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा. आज जो साइडवेज एक्सपायरी हुई वो हमने एंटिसिपेट की थी कल के एनालिसिस में और आज सुबह के टेलीग्राम एनालिसिस में, या नहीं की थी. एंड क्या आज मार्केट रहा, ठीक है, और हमने क्या टेलीग्राम में डिस्कशंस किया. वैसे तो आज आज बनाने का मतलब है नहीं वीडियो में, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ नहीं मार्केट में. बेसिकली मार्केट साइडवेज ही रह गया पूरा और सेंसेक्स एक्सपायरी थी, बट फिर भी ठीक है. एक बार चलो डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि कल फ्राइडे है, तो कल के लिए हम क्या लेवल्स मार्क कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब देख लेंगे. जल्दी से छोटी सी वीडियो होगी, जल्दी से रैप अप कर लेंगे, ठीक है. तो और इस वीडियो के एंड में देख लेंगे कि चेंज इन वाई क्या था, ठीक है. तो एक बार स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा. अच्छा, इस टेलीग्राम ग्रुप में हम हर एक चीज़ वो डिस्कस करते हैं जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है एंड आपको करंट डे में लाइव इंट्रा डे में ट्रेड करने में मदद करेगा. चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो आपका कोई भी न्यूज़ इवेंट हो, चाहे वो आपका बुलिश बायस हो, बेरिश बायस हो, हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं. तो अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो जिसको ट्रेडिंग सीखनी है, हम अच्छा अगर आप ट्रेड ज्वाइन भी नहीं करते हो तो ये वाला पार्ट आप ज़रूर देखा करो, क्योंकि जो मैं डिस्कशन करता हूँ ये सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए है. बट नेक्स्ट डे आप इसको देख सकते हो, जब मैं ये वीडियो रिलीज़ करता हूँ आप इस वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है. अब किसी को इंट्राडे लाइव में ये सब अपडेट चाहिए, सीखना है ट्रेडिंग में, प्लस मेरे से जो एक डीप इंसाइट चाहिए, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. मैंने एक महीने का जो डिस्काउंट कूपन कोड है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, देख लेना. ठीक है. देखो हमने क्या डिस्कशन किया. अच्छा, अब हुआ क्या था कल कि मार्केट में बहुत बड़ा, अच्छा अब ये ना रोज़ की कहानी हो गई है. मैं आपको पहले ना स्टार्ट करने से पहले एक चार्ट दिखा देता हूँ. ये देखो मार्केट नीचे आया, खुला, गैप डाउन, साइडवेज, रैली. फिर उस रैली को सबड्यू कर दिया एक और गैप डाउन ने. फिर मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे गया, फिर मार्केट ने रैली की. फिर मार्केट रैली देके फिर गैप डाउन खुल गया. बट ये ना 3-4 दिन का पैटर्न बन चुका है और मार्केट 3-4 दिन से ना एक ही लेवल पर सस्टेन कर रहा है. तो यस, हमने कल भी ये बात की थी कि मार्केट में बुलिशनेस दिख रही है और जो चीज़ दिख रही है ना उसे इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, ये चीज़ मैंने कल भी आपको वीडियो में समझाई थी कि मार्केट में ये लोग चाह रहे हैं मार्केट गिरे, रोज़ गैप डाउन ओपन हो रहा है, बट मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो ऊपर ही जा रहा है. तो मतलब कोई ना कोई बाय कर रहा है, ये चीज़ मैंने कल भी बोली थी. ठीक है, तो हमने क्या डिस्कशन किए थे आज कि मार्केट खुल रहा है, चेंज इन वाई डेट हमने डिस्कस कर लिया कि स्लाइटली मोर नंबर ऑफ शॉर्ट्स हैव बीन एडेड देन लॉन्ग्स. ठीक है, तो हल्का सा बेयरिश बायस था. हमने क्या डिस्कशन किया कि जो आपका मेजर रेजिस्टेंस है 23,500 वो है, एंड जो आपका सपोर्ट है वो है 23,000. तो ये दिन की रेंज कर दी थी और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो उसका भी हमने डिस्कशन किया था. ये रेंज डिस्कस कर ली. उसके बाद जो टोटल हुआ था वो न्यूट्रल लग रहा था. अब यहाँ से ना मेजर एक चीज़ समझ में आती है कि जब टोटल हुआ है आपका न्यूट्रल लग रहा है तो कोई बायस नहीं है डेटा में अभी. तो आप अगर चाहोगे भी कि मार्केट मूव कर जाए, नहीं करेगा. ठीक है. फिर एफ का हमने शॉर्ट डेटा डिस्कस किया. एफ ने कल बहुत बड़ा शॉर्ट ऐड किया. अब पता नहीं है इतने एग्रेसिव शॉर्ट क्यों ऐड कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल. मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इनका जो, अगर आपको दिखाऊं, ये देखो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है 8% टू 91%. मतलब बहुत एक्सट्रीम बेरिश है एफ. अब यहाँ से अगर छोटी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है ना तो वो बहुत बड़ी, मतलब रफली 200-350 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है. प्रॉब्लम यही होती है इतने एक्सक्यूड एक्सट्रीम बेरिश डेटा में. अब यही एक्सट्रीम बुलिश डेटा होता है तो हल्की सी भी नेगेटिव न्यूज़ आते ही मार्केट 200-300 पॉइंट करेक्ट हो जाता. बट अभी हमारा मार्केट एक बेयरिश रन में चल रहा है तो एफ शॉर्ट ही बैठे रहते हैं 90% ऑफ टाइम. ठीक है. फिर हमने ओवर पार्ट डिस्कस किया कि रिटेल जो है वो एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन बट बाइंग फ्रॉम लोअर लेवल्स. एफ आई स्मॉल फ्लैट ओपनिंग बट सेलिंग फ्रॉम देयर. और प्रोज आर एक्सपेक्टिंग प्योर बाय एंड डिप्स. ठीक है. अब एफ आईज और प्रोज अलग थे तो मैंने क्या बोला, एज प्रोज आर लॉन्ग वी आर ओपनिंग अ बिग गैप डाउन, वी कैन सी फर्स्ट सम रिकवरी पोस्ट ओपनिंग एंड देन डाउन मूव इन सेकेंड हाफ. अब आप ये देखो कि आज मार्केट खुला है यहाँ पे, इतना बड़ा गैप डाउन खुला और उसके बाद पूरा रिकवर कर दिया. और एग्जैक्टली ये मैंने बोला था कि येस वी कैन सी फर्स्ट सम रिकवरी इन द पोस्ट पोस्ट ओपनिंग ऑफ द मार्केट, और वो आया. और फिर मैंने देखा कि सेकेंड हाफ में फॉल भी आ सकता है, वो भी फॉल आया, बट ठीक है उसके बाद वो रिकवर हो गया. अब फॉल में, इस फॉल को मैं फॉल नहीं बोलूँगा क्योंकि एक्सपायरी रिलेटेड मूवमेंट था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन कर लिया था. फिर हमने गेम प्लान डिस्कस किया था यहाँ पे कि भाई 23,500 के ऊपर जाना है और 23,150 के नीचे शॉर्ट जाना है बस. अब मार्केट ने वो लेवल निकाली नहीं तो हमने डिसिप्लिन से, हम शांति से बैठे रहे, कोई ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की नहीं. ठीक है.
उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि आईवी आपकी देखो हाई है और आपका प्रीमियम भी हाई है, तो हो सकता है कि कुछ मूव आ जाए। एज मैंशन इफ़ यू कैपिटल विल गेट रिकवर वगैरह हुए। उसके बाद क्लासिक प्रीमियम डी, अच्छा पूरा दिन आज प्रीमियम डी के में निकाल दिया मार्केट ने, ठीक है, प्रीमियम डी के हो गया। उसके बाद हमने कुछ 2-3 स्टॉक्स के व्यूज़ डिस्कस किए। फिर एक इंपॉर्टेंट था, अब कल फ्राइडे है, कल 10 बजे सुबह आरबीआई की एमपीसी है। बहुत क्रूशियल पॉलिसी है ये, मैं आपको समझाता हूँ क्यों क्रूशियल है। अभी चार्ट पे चलते हैं फिर समझाता हूँ। उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया, व्हाट अ कंप्लीट साइडवेज डे, नो एसेंशियल स्टॉक और इंडेक्स मूवमेंट। एंड ऑफ द डे हल्के से मार्केट में शॉर्ट ज़्यादा ही कैरी होके गए। फिर हमने मार्केट एंडिंग कमेंट डिस्कशन कर लिया, कुछ ऐसा था नहीं खास वीडियो में, ठीक है। अब रियल डिस्कशन पे आते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। अच्छे देखो, यूएस मार्केट भी अच्छा खासा चल रहे हैं, यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट भी आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हाँ कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और कल ये डिसीजन लेगा कि आरबीआई की रेट हाइक करना है या रेट कट करनी है, सबसे मेजर एंड इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना क्रूशल क्यों है ये चीज़, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन है ना बढ़ रही है कंट्री में। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आरबीआई का काम होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती चली जाएगी तो आपकी कंट्री में डिमांड ख़त्म हो जाएगी। एंड आप ये देखो कि जून रफली जो दुनिया के सेंट्रल बैंक है, आप इंडोनेशिया वॉज द फर्स्ट बैंक जिसने रेट हाइक किया। क्यों सब रेट हाइक कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज थी, ऑयल की प्राइसेस से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो अब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप मार्केट से लिक्विडिटी सक करोगे। अब लिक्विडिटी कैसे आप सक करोगे, आपके रेट हाइक से। तो कल देखना इंपॉर्टेंट, अगर रेट हाइक इंडिया में होता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। और अब है ना देखो, मार्केट के लिए जनरली रेट हाइक नेगेटिव ही होता है क्योंकि लोगों के हाथ से आप कैपिटल लेते हो। बट इन केस में, इस केस में होगा क्या कि ऑलरेडी हम इन्फ्लेशन के एक नेगेटिव सेंटिमेंट से डील कर रहे हैं। अगर मार्केट को ये दिखेगा कि रेट हाइक हुआ है तो मार्केट उसको हो सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म पॉजिटिव वे में ले ले, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ सही हो रहा है मार्केट के लिए। भले ही रेट हाइक्स इकोनॉमी के लिए, डिमांड के लिए बेकार होती है क्योंकि वो आपके हाथ से लिक्विडिटी पुल कर लेते हैं एंड डिमांड क्रश होता है। चूंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। या फिर इन्फ्लेशन इसलिए वजह से भी होता है क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो बाय डिफ़ॉल्ट महंगी हो गई है। तो अगर सप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट महंगी हुई है तो आप डिमांड को क्रश कर दो, तो लोग, अगर आप डिमांड को क्रश कर दोगे रेट हाइक से तो लोग इतना खरीदेंगे ही नहीं, तो सप्लाई पे इतना प्रेशर आएगा नहीं। तो ये वाला पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। इसलिए अच्छा, अगर न्यूट्रल भी स्टैंड रखता है आरबीआई, बट आरबीआई गवर्नर कुछ नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी ये है वो है ऐसा है, तो भी नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। तो कल इसलिए मार्केट आज बहुत चौपी रहा और आज साइडवेज रहा पूरा, क्योंकि आज मार्केट के पास कोई रीज़न नहीं था एक डायरेक्शन लेने का। क्योंकि आज अगर आप मान लो पंप कर दो और कल रेट हाइक हो गया तो आपको डंप करना पड़ेगा। आज आप डंप कर दोगे, कल मार्केट में आरबीआई गवर्नर ने अच्छी चीज़ बोल दी, आपको पंप करना पड़ेगा। तो कल रफली 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। उसके बाद डायरेक्शनल हम कुछ पोजीशन लेंगे, इसलिए मैं कुछ कैरी करके गया भी नहीं, ठीक है। तो और ना ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में किसी को कैरी करवाया कि ठीक है, मैंने ये सजेस्ट भी नहीं किया कि आप कुछ कैरी कर लो, ठीक है। तो ये है कल का पूरा सीन। कल 10, साढ़े 10 बजे तक पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा कि आरबीआई क्या कहने वाला है, ठीक है। आगे बात समझ में, अब चलते हैं डिस्कशन पे। देखो अब आज क्या प्राइस एक्शन बना है, ये आपने 5 मिनट्स पर तो मैंने दिखाई दिया कि डेली है। आज भी एक नीचे डाउन मूव आया, गैप अप खुले और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी है। खैर ये चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो रही थी और एक अप मूवमेंट आया, तो यहाँ पे भी रिपीट हो रही है कि मार्केट खुल तो नीचे रहा है बट यहाँ से कोई ना कोई बाय कर रहा है मार्केट को। तो हो सकता है कि अगर कल कुछ नेगेटिव ना आए तो कल ये लोग थोड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा दे ऐसी, ठीक है। अगर नेगेटिव आता है तो मार्केट को फॉल करा देंगे ये लोग। अब सब चीज़ डिपेंड करती है लेवल पे। देखो अब 3 दिन से ना मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। मैं आपको 150 का लेवल दूंगा और 23,500 का लेवल, यही हमने आज की भी रेंज दी थी। हम चाहते तो ये रेंज देते 460, और मैंने कल डिस्कशन भी किया था कि मार्केट अगर 460 के ऊपर निकले तो ही कुछ लॉन्ग का सोचना और सस्टेन करे। मार्केट ने आज देखो कितनी बार ट्राई किया, मैं आपको 5 मिनट्स पे लेके जाता हूँ। ये देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 5 बार मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन वहीं से सप्लाई वापस घूम जा रहा था मार्केट। तो इसका मतलब था कि ठीक है वहाँ से कोई बेच रहा है और नीचे भी मार्केट जा नहीं रहा था। तो अब कल के लिए भी सेम सिनेरियो है। अब कल के लिए मैं सिर्फ आपको देखो 3 दिन में मार्केट इसी रेंज में घूमा,
तो 23,500 की अगर मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट करता है और सस्टेन करता है तो आपके लिए फर्स्ट लेवल खुल जाएगी 23,700 के ऊपर 24,000 ईजी मूव है। बट अगर 23,150 टूटता है नीचे किसी भी नेगेटिव सेंटिमेंट से तो पहला, अब इसके नीचे फिर कोई सपोर्ट है ही नहीं, 23 राउंड नंबर सपोर्ट है। 23,000 टूटा, MTF अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। MTF अनवाइंडिंग करते 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 आप 1000 पॉइंट तोड़ ही दोगे मार्केट को, तो 22,200 ही नेक्स्ट स्टॉप होगा। तो या तो ऊपर निकल जाए मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट से तो आपको ये मिल जाएगा। और अब जिस तरीके से मार्केट सप्रेस हो रखा है ना, आप देखो यहाँ पे सप्रेस हुआ, यहाँ पे सप्रेस हुआ, मार्केट ऊपर गया फिर साइडवेज, फिर नीचे आया फिर साइडवेज, फिर ऊपर जाके नीचे आया, फिर अब साइडवेज क्रिएट कर रहा है। तो जितना ये मार्केट सप्रेस हो रहा है ना, ये मार्केट के लिए अच्छी बात है ट्रेंडिंग प्लेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्रेस हो चुका है। अब मैंने कल भी बात की थी कि यहाँ से एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ब्रेक हो गई तो मार्केट एक ये वाला जो रैली था ना, इसका आपको एक रीकैप देखने को मिल सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न की तरह बन रहा है। ठीक है, तो अगर काइंड ऑफ अगर ये यहाँ से ऐसा ब्रेकआउट होता है तो ये वाली जो रैली है ये ऑल टाइम हाई तक भी मार्केट को लेके जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना। यह आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन निकल गई और हम 24,500 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिए तो मार्केट में शॉर्ट मत रहना, उल्टा लॉन्ग हो जाना, आपको 2-4 पैसे मिल ही जाएंगे। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में तो रेगुलरली बता दूंगा कि ऐसा हो रहा है, बट यस ठीक है। 15 मिनट्स पे चलते हैं, ओपनिंग के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो मार्केट फ्लैट ही ओपन करेगा, बट इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है बड़ा, तो कल ना ओपनिंग का इतना कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि मेन इवेंट मार्केट के बीच में है। अगर गैप अप ओपन होता है और सस्टेन करता है तो ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सस्टेन करता है तो भी ठीक है। बट फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा, कल मैं गैप डाउन गैप अप पे नहीं देखूंगा, कल मैं ये देखूंगा कि RBI गवर्नर कह क्या रहे हैं और उस पर मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो कल मेरे लिए तो एक शायद नो ट्रेडिंग डे रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है। और मैं करूँगा भी ट्रेड तो 12-12:30 के बजे बात करूँगा, जब मार्केट में एक बार सेंटिमेंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कल ये भी हो सकता है कि जो विक्स मार्केट में चल रहा है 15-16, अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव नहीं आया तो ये विक्स टूट जाएगा 14-13 तक। ये हो सकता है, क्योंकि कल के इवेंट के लिए पूरे मार्केट को वेट है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप किस चीज़ को कैसे ट्रेड करते हो, क्योंकि आप अगर मान लो ऑप्शन बाइंग में हो और विक्स टूट गया 10-12%, पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो कल सिर्फ इंपॉर्टेंट क्रूशल है। और अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो तो कल आप अवॉइड करना ट्रेडिंग। मैं सिंपल सा रीज़न क्यों बता रहा हूँ, देखो क्योंकि ये सारे जो मार्केट्स होते हैं ना ट्रेडिंग, ये डिसीजन RBI MPC और ये रेट कट वाले पे, इन पे प्रोस ट्रेड करते हैं। आप 5-6 साल से ट्रेड करो, आपके पास रिस्क कैपेसिटी है, आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। बट आप एक न्यू ट्रेडर हो और आपके पास अभी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क कैपेसिटी नहीं है, मत ट्रेड करो कल, जाने दो एक दिन। आप खुद ही देखो ना आज कितना साइडवेज नहीं चलता। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात यह है कि कल नो ट्रेडिंग डे रखना। अगर आपको क्लियर कट कोई शॉर्ट दिखती हुई ट्रेड दिख रही है, बनती हुई ट्रेड दिख रही है कि भाई ये ब्रेकआउट की रिटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ एक ऐसा लॉन्ग चले जाना। या अगर 23,250-200 निकल रहा है तो एक शॉर्ट की तैयारी कर लेना 23,150 के नीचे, ऐसा बस। और 1 या 2 ट्रेड लेना, 1 या 2 SL देना मैक्स टू मैक्स, बस। उसके बाद ओवर ट्रेड करोगे, मार्केट बार बार ट्रैप करने आएगा आपको। ठीक है, तो कल लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि किसके नीचे क्या आ सकता है। एक बार इंडिया विक्स मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये एक्सपायरी आज हो ही गई है। ओपन इंटरेस्ट एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखो आज के डेटा के लिए न्यूट्रल लेके गए सारे के सारे ट्रेडर्स, क्योंकि सब स्मार्ट ट्रेडर्स है, सबको पता है कहीं भी जा सकता है मार्केट। तो आप दोनों साइड का हेज मान के चल लो, कोई भी आज बायस क्रिएट करके नहीं गया। और यही चीज़ बताता है मार्केट में कि यस, बहुत लोग वेट कर रहे हैं कल के RBI MPC का। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या डिस्कशन कर दूँगा, कुछ ऐसा खास डिस्कस करने को है नहीं। न्यूट्रल डेटा है 23,400 पे मार्केट अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि उसके ऊपर या बियॉन्ड पे ही कुछ होगा। मेजर रेजिस्टेंस 500 पे भी नहीं है। टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 500 पे रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको 600-700 24,000 तक का मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में भी टोटल न्यूट्रल डेटा है, तो आप ये देखो कि इस पार्ट की कितनी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये है पूरा डिस्कशन। एंड कल हो सकता है कि मैं लाइव आ जाऊँ मार्केट में, तो मैं अगर आऊँगा मैं आपको रात को बता दूंगा कि भाई मैं लाइव हूँ, एंड उस हिसाब से अपन देखते हैं कि RBI गवर्नर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलो
अब एनालिसिस हो गया है कंप्लीट। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ग्रुप अगर ज्वाइन करना हो टेलीग्राम का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। गुड इवनिंग।